दोस्तों, क्या विपक्षी दलों के गठबंधन इंडिया ने इस बार मोदी सरकार को घर भेजने की कसम खा ली है? क्या मोदी की सत्ता को उखाड़ फेंकने की कसम खा ली है? क्या इंडिया ने लोकसभा चुनाव में 350 से 400 सीटों पर बीजेपी के उम्मीदवार के खिलाफ विपक्ष का एक ही संयुक्त उम्मीदवार चुनाव मैदान में उतारने की कसम खा ली है? मतलब बीजेपी के खिलाफ सीधी फाइट में उतरने की कसम खा ली है? क्या बीजेपी और मोदी शाह की डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी फेल करने की कसम खा ली है? यदि कसम नहीं खाई होती तो अव्वल तो विपक्ष एकजुट नहीं हो पाता। विपक्ष यदि एकजुट नहीं हो पाता तो इंडिया का भी गठन नहीं हो पाता। इंडिया की पहले पटना, फिर बेंगलुरु और हाल ही में मुंबई में मीटिंग्स नहीं होती। चुनाव में विपक्ष के जीतने की स्ट्रेटेजी पर चर्चा नहीं होती और फिर हाल ही में मुंबई में हुई इंडिया की बैठक में इंडिया के सभी घटक दलों ने और ख़ास तौर पर लालू प्रसाद और राहुल गांधी ने समवेत स्वर में यह नहीं कहा होता कि मोदी को वे किसी भी सूरत में लगातार तीसरी बार सत्ता से नहीं होने देंगे, नहीं होने देंगे, नहीं होने देंगे। बेशक बीजेपी वन नेशन वन इलेक्शन और संसद का विशेष सत्र बुलाने की बात कर रही है, पर विपक्ष के अलायंस इंडिया ने तो इससे भी आगे चलकर बीजेपी और मोदी को सत्ता से ही उखाड़ फेंकने की स्ट्रेटेजी बना ली है। यदि यह स्ट्रेटेजी नहीं बनाई होती तो शायद हर तरह की शहादत देने की कोई भी दल तत्परता नहीं दिखाता और लोकसभा की 543 में से आधी से अधिक यानी करीब 350 से 400 सीटों पर 1 वर्सेस 1 मसलन एक के खिलाफ एक की लड़ाई का अहम फैसला नहीं लिया जाए तो यह बात तो अब साफ हो गई है कि समूचा विपक्ष मिलकर इस बार एनडीए के खिलाफ मजबूती के साथ मोर्चा लेने के लिए तैयार हैं। मसलन करीब 350 से 400 सीटों पर एनडीए के प्रत्याशी के खिलाफ संयुक्त उम्मीदवार उतारने को रजामंद नहीं होता। मतलब एक के खिलाफ एक उम्मीदवार उतारने पर रजामंदी नहीं बनती। वैसे आपको बता देते हैं कि बीजेपी और गोदी मीडिया ने इंडिया के कई नेताओं को ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स का खौफ दिखाकर और फुट डालकर तोड़ने की भारी मशक्कत की, पर इन नेताओं ने न तो इंडिया से रिश्ता नाता तोड़ने और न ही एनडीए से हाथ मिलाने की हामी भरी, ऊपर से अप्रत्यक्ष रूप से पूरे दमखम के साथ कह दिया कि सुन लो मोदी शाह, वे तो इंडिया के साथ ही हैं और इंडिया के साथ ही रहेंगे, तुम्हें जो करना है वो कर सकते हो। अप्रत्यक्ष रूप से बीजेपी मोदी और शाह को यह मैसेज दे दिया कि वो दिन लद गए जब विपक्ष के नेता ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स से डरते थे। बेशक पहले मोदी का वक्त अच्छा चल रहा होगा, पर अब उनका वक्त और ग्रह दशा दोनों ही खराब चल रहे हैं। दोस्तों, यहाँ बीच में हमारे नए व्यूअर्स से आग्रह है, खास आग्रह है कि यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अभी ही कर लें, इससे हमें संबल मिलेगा। इंडिया और इसके नेता तो यहाँ तक तैयार हैं कि बीजेपी चाहे तो उन्हें जेल में ठूंस दें, चाहे तो उनका रुपया पैसा छीनकर उन्हें आर्थिक रूप से तबाह कर लें, चाहे तो भविष्य के लिए भी उनकी आर्थिक नाकाबंदी करवा लें, चाहे तो उन्हें फंडिंग करने वालों को भी घेरने के पूरे प्रयास कर लें, पर वे अब इंडिया से जुदा होने को कतई सहमत नहीं हो सकते। विपक्ष की समझ में आ चुका है कि अकेले पड़कर या एनडीए से हाथ मिलाकर घोट घोट कर मरने से तो बेहतर है
कि सब साथ मिलकर जिएं और साथ मिलकर मरें। तो जाहिर है कि विपक्ष के ऐसे संकल्प के बीच बीजेपी की नौका शायद ही पार लग पाए। मोदी ये अच्छी तरह से जानते हैं कि वोट शेयर का गणित उनकी नैया को शायद ही पार लगने दे। दरअसल बीजेपी का वोट शेयर सिर्फ 37% है, जबकि संयुक्त विपक्ष इंडिया का वोट शेयरिंग 63% है। तो ऐसे सूरत हाल में इंडिया के जीतने के चांसेस बहुत 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 ज़्यादा रहते हैं और इसीलिए इंडिया ने कसम खाई है कि मोदी कैसे भी स्ट्रेटेजी बना ले, फिर चाहे वन नेशन वन इलेक्शन की स्ट्रेटेजी ही क्यों ना हो, इंडिया इसे पार नहीं पड़ने देगा। इसके पीछे ठोस कारण यही है कि महंगाई और बेरोजगारी से त्रस्त पब्लिक ने इस बार पक्का मानस बना लिया है कि अच्छे दिन लाने के लिए वोट किसको देना है। ऐसी हालत में यदि इंडिया को पब्लिक का साथ मिल गया तो चुनाव के नतीजे क्या होंगे, इसका अनुमान आप आसानी से लगा सकते हैं। वैसे मोदी शाह की जोड़ी विपक्ष को बांटने की लास्ट मोमेंट तक, अंतिम क्षण तक कोशिश तो करेगी ही, पर यदि विपक्ष एकजुट रहा तो मोदी के झोली उठाकर चलने की आशंका से किसी भी सूरत में इनकार नहीं किया जा सकता। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। अब देवेंद्र रावल को दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।